दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक फॉरेस्ट ऑफिसर की है जो अपनी जिंदगी के सबसे भयानक और रहस्यमयी अनुभव से गुजरता है। नाम था अमय राठौड़। उसकी ड्यूटी एक सघन और वीरान जंगल में थी जहां कई अजीब घटनाएं होती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति बसती है, तो कुछ का कहना था कि जंगल में दफन कोई पुराना राज अभी तक जीवित है। लेकिन अमय को इन बातों में विश्वास नहीं था। वह हमेशा तर्क और विज्ञान को मानने वाला इंसान था। एक दिन अमय को खबर मिली कि जंगल के एक हिस्से में कुछ लकड़हारे गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। गांव वालों का कहना था कि यह उस जंगल का मृत क्षेत्र है जहां जो भी जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अमय ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने दो सहायकों सुरेश और करण के साथ वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही तीनों ने जंगल के उस हिस्से में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह ठंड किसी सामान्य ठंडक जैसी नहीं थी, बल्कि उनके शरीर के अंदर तक घुस रही थी। वातावरण अचानक भारी और घुटन भरा हो गया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज तक नहीं आ रही थी, जैसे पूरा जंगल किसी खौफ में डूबा हो। अचानक सुरेश ने कहा, सर, मुझे यहां किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। अमय ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल उनके सामने जमीन पर अजीब निशान दिखे। ये किसी इंसान के पैर के नहीं थे, बल्कि किसी विशालकाय जीव के पंजों के निशान थे। यह देख सुरेश और करण दोनों घबरा गए, लेकिन अमय ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, पेड़ों पर अजीब निशान और खून के धब्बे नजर आने लगे। करण ने घबराकर कहा, सर, हमें वापस लौट जाना चाहिए। यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन अमय का इरादा पक्का था। वह चाहता था कि इस रहस्य का सच सामने आए। अचानक हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी सुरेश जोर से चिल्लाया, कोई मुझे खींच रहा है। अमय और करण ने देखा कि सुरेश को किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया था और वह हवा में उठ रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वह जमीन से 2 फीट ऊपर था और उसकी गर्दन पर गहरे निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर दबाया हो। अमय ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सुरेश की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन अगले ही पल वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखों में खौफ था। वो यहां है, उसने कांपते हुए कहा। करण ने डर से पूछा, कौन यहां है? सुरेश की आवाज कांप रही थी। मैंने उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर इंसान जैसा नहीं था। वो किसी छाया की तरह था। अचानक पास के पेड़ों के पीछे से कुछ सरसराने की आवाज आई। तीनों ने उधर देखा और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वहां धुंध में एक काली आकृति थी, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अमय ने तुरंत अपनी टॉर्च उस पर डाली, लेकिन अगले ही पल टॉर्च बुझ गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह आकृति अचानक तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। करण ने जोर से कहा, सर, हमें भागना चाहिए। लेकिन भागने से पहले ही उनके चारों ओर गहरी धुंध फैल गई। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। तभी अचानक एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी, जो पूरे जंगल में फैल गई। अमय की समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या था। यह कोई जानवर नहीं था, न ही कोई इंसान। यह कुछ और था। तभी जमीन के नीचे से किसी के खरोंचने की आवाज आने लगी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई जमीन के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अमय, सुरेश और करण अपनी जगह जड़ हो गए थे। जमीन के नीचे से आती खरोंचने की आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई छटपटा रहा हो, बाहर आने को बेचैन हो। जंगल के घने अंधेरे में वह अजीबोगरीब गंध अब और भी तीव्र हो गई थी। अमय ने घबराकर अपनी बंदूक कसकर पकड़ ली और धीरे धीरे कदम पीछे खींचने लगा। तभी जमीन अचानक फट गई। मिट्टी उछलकर इधर उधर बिखर गई और उसमें से एक काला, विकृत हाथ बाहर निकला। वह हाथ इंसानी नहीं था। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और नुकीली थीं, जैसे किसी भेड़िए के पंजे। सुरेश और करण डर के मारे चीख उठे और पीछे की ओर भागने लगे।
लेकिन अमय वहीं खड़ा रह गया। अगले ही पल जमीन से एक पूरी आकृति बाहर निकल आई। एक लंबा कंकाल जैसा शरीर, उसकी त्वचा झुलसी हुई थी और उसकी आंखों से गाढ़ी लाल रोशनी फूट रही थी। वह कोई इंसान नहीं था, वह एक ऐसा जीव था जिसे शब्दों में परिभाषित करना मुश्किल था। अमय की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह खुद को काबू में रखे रहा। तभी वह आकृति एक जोरदार गटरल, गहरे और भयानक स्वर में बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई लोगों की कराहटें एक साथ मिलकर एक भयानक सुर बना रही हों। जंगल की हवा अचानक और ठंडी हो गई। अमय ने बंदूक उठाकर उसे सीधा निशाने पर लिया और गरजती आवाज में कहा, तू जो भी है पीछे हट। लेकिन वह चीज मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि करण ने डर से आंखें बंद कर लीं। वह आकृति धीरे धीरे अमय की ओर बढ़ने लगी। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, सर भागिए, ये इंसानी चीज नहीं है। लेकिन अमय ने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाके की आवाज हुई, लेकिन अगला दृश्य देख तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। गोली उस आकृति के आर पार निकल गई, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। ऐसा लगा मानो उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ हो। फिर अचानक वह आकृति हवा में गायब हो गई। जंगल में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। केवल अमय, सुरेश और करण की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। करण ने घबराकर कहा, सर ये जगह शापित है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अमय अभी भी सोच रहा था कि यह सब क्या था। तभी पेड़ों के पीछे से एक हल्की सी आहट हुई। अमय ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। रोशनी में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो लंबी दाढ़ी और फटे पुराने कपड़े पहने खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और भयभीत थीं, जैसे उसने वर्षों से कुछ भयानक देखा हो। वह कांपती आवाज में बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, यह जंगल जीवित है। अमय, सुरेश और करण ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर से परे था। वह दर्द और यातना थी, जैसे वह बरसों से किसी अभिशाप से जूझ रहा हो। अमय ने खुद को संभालते हुए पूछा, आप कौन हैं और यह जंगल आखिर यहां हो क्या रहा है? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली, जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, लेकिन किसी अदृश्य भय ने उसे रोक रखा हो। फिर वह कांपती आवाज में बोला, यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है, यह आत्माओं का कैद खाना है और तुमने यहां आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अमय उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने जो कुछ देखा था वह किसी भी वैज्ञानिक तर्क से परे था। करण ने डरते हुए कहा, सर हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन बूढ़े ने सिर हिलाया, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम यहां से निकल नहीं सकते। अचानक पास के झाड़ियों में हलचल हुई। अमय ने तुरंत अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। फिर एक धीमी मगर भयानक फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी, तुम बच नहीं सकते। यह आवाज चारों दिशाओं से आ रही थी। सुरेश और करण बुरी तरह घबरा गए। करण ने कांपते हुए कहा, सर हम यहां से क्यों नहीं भाग सकते? चलिए जल्दी निकलते हैं। बूढ़े आदमी ने गहरी नजर से अमय की तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुमने उसे देख लिया है, अब वह तुम्हें जाने नहीं देगा। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे और जंगल में एक अजीब सी दहशत फैल गई। अमय ने चारों तरफ देखा, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक भयानक आभास हो रहा था, जैसे कोई छाया उनके बिल्कुल पास आ चुकी थी। तभी सुरेश अचानक जोर से चीख पड़ा। अमय और करण ने देखा कि सुरेश के शरीर पर गहरे लाल निशान उभर रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़कर नोच दिया हो। वह दर्द से तड़प रहा था। बचाइए सर, वह मुझे खींच रहा है। अमय ने झटपट उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुरेश अचानक हवा में उठ गया और झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। सुरेश! करण जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल उसकी चीखें दूर जंगल में गूंज रही थीं, जो धीरे धीरे धीमी होती चली गईं, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अमय का दिल तेजी से धड़क रहा था। करण अब पूरी तरह बिखर चुका था, उसके पैर कांप रहे थे। उसने डरी हुई आवाज में कहा, सर हमें मरना नहीं है, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। बूढ़ा आदमी गंभीर स्वर में बोला, भागने से कुछ नहीं होगा, वह अब तुम्हारे पीछे है, तुम जितना भागोगे उतना ही फंसोगे। अमय ने गहरी सांस ली और बूढ़े की आंखों में देखा। तो फिर हमें क्या करना होगा? सुरेश को बचाने का कोई तरीका है? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ
लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें जंगल के सबसे पुराने हिस्से में जाना होगा, जहां कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। करण ने घबराकर कहा, नहीं, वहां जाने का मतलब मौत है। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। मौत तो अब तुम्हारी वैसे भी तय है, लेकिन वहां तुम्हें वह मिलेगा जो इस जंगल को नियंत्रित करता है। अगर उसे हराने में सफल रहे तो शायद तुम्हारे दोस्त को बचाया जा सकता है। अमय ने अपने मन में निर्णय कर लिया। मुझे बताइए, हमें क्या करना होगा? बूढ़े आदमी ने जंगल की ओर इशारा किया। रात के तीसरे पहर तक तुम्हें उस स्थान पर पहुंचना होगा, लेकिन याद रखना, वहां सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी। अमय और करण ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर उन्हें सुरेश को बचाना था तो उन्हें इस अंधेरे के सबसे गहरे रहस्य में उतरना ही होगा। अमय और करण ने गहरी सांस ली। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। सुरेश को बचाने के लिए उन्हें जंगल के सबसे पुराने हिस्से में जाना ही था। बूढ़े आदमी ने कांपती उंगलियों से एक दिशा की ओर इशारा किया। उस रास्ते पर जाओ, लेकिन ध्यान रखना, वहां हर चीज वैसी नहीं होगी जैसी दिखती है। अगर तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो वह तुम्हें भी निगल लेगा। अमय ने सिर हिलाया और करण को इशारा किया कि वे चलें। दोनों तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना और अंधकारमय होता गया। हवा ठंडी होती जा रही थी और चारों ओर एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई उनकी फुसफुसाहटें सुन रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद करण अचानक रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, देखिए। अमय ने नजर घुमाई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक पुराना जला हुआ पेड़ खड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी छाल पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नुकीले नाखूनों से उसे खरोंचा हो। और सबसे भयानक बात, पेड़ के तने पर सुरेश की ही आकृति उभरी हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं, उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वह किसी भयानक यातना में था। करण बुरी तरह कांपने लगा। सर, यह क्या हो रहा है? सुरेश, वह यहां कैसे? अमय ने करण का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। यह उसका असली शरीर नहीं है, यह बस एक छलावा है। हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन तभी पेड़ की जली हुई छाल से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। वे इंसानों के साए जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। उनकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और उनके मुंह से कराहटें निकल रही थीं। अचानक उन छायाओं में से एक तेजी से करण की ओर झपटी। करण जोर से चीखा, सर, यह मुझे पकड़ रही है। अमय ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और वह छाया धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन बाकी छायाएं अब और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। अमय ने करण का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो! दोनों घने पेड़ों के बीच दौड़ने लगे। चारों तरफ से भूतिया कराहटें गूंज रही थीं, जैसे कई आत्माएं उनके पीछे लगी हों। कुछ ही मिनटों में वे एक पुराने खंडहर जैसी जगह पर पहुंचे। यहां जमीन पत्थर की थी और बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर था। करण ने हांफते हुए कहा, यह जगह, यह तो इंसानों के बनाए हुए जैसा लग रहा है। अमय ने इधर उधर नजर दौड़ाई। मंदिर के दरवाजे पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। एक विशाल डरावनी आकृति जिसके कई हाथ थे और उसकी आंखों में गहरी काली परछाइयां थीं। बूढ़े आदमी की बात याद आते ही अमय को समझ में आया, यही वह जगह थी, यही वह शक्ति थी जो इस जंगल को नियंत्रित कर रही थी। लेकिन अब सवाल था, आगे क्या किया जाए? तभी मंदिर के अंदर से एक धीमी मगर गहरी आवाज आई, तुम आखिरकार यहां पहुंच ही गए। अमय और करण ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। हवा अचानक और भारी हो गई। हर तरफ अंधेरा था। तभी सामने जमीन पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। अमय ने अपनी टॉर्च उठाई और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सामने जमीन पर सुरेश पड़ा था, लेकिन वह हवा में तैर रहा था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी गर्दन किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखी थी। अचानक मंदिर के अंदर की दीवारों से काले साए निकलने लगे। वे हवा में घूम रहे थे, जैसे किसी जादुई शक्ति से नियंत्रित हो रहे हों। और फिर ठीक उनके सामने धुएं से बनी एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसका शरीर लगातार आकार बदल रहा था। वह गहरी गूंजती हुई आवाज में बोली, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम भी मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। अमय ने बंदूक उठाई, लेकिन तभी वह आकृति हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसने पूरे जंगल को कंपा दिया। करण ने कांपती आवाज में कहा, सर,
यह चीज इंसानों से बहुत ऊपर है। अमय ने गहरी सांस ली। शायद इंसानों से ऊपर है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अभिशाप नहीं बना जिसे तोड़ा ना जा सके। लेकिन क्या अमय इस अभिशाप को तोड़ पाएगा? क्या सुरेश को बचाने का कोई तरीका होगा, या फिर यह जंगल हमेशा के लिए उनकी कब्रगाह बन जाएगा? अमय के कानों में उस भयानक हंसी की गूंज अब भी धड़धड़ा रही थी। मंदिर के अंदर हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें कुचल देने को तैयार हो। सुरेश अब भी हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और शरीर अकड़ चुका था। करण की हालत खराब थी, वह किसी भी पल बेहोश हो सकता था। अमय ने बंदूक की पकड़ और मजबूत की। तू जो भी है, सामने आ, वह गरजा। आकृति की लाल आंखें और तेज चमकने लगी। उसकी काली परछाई मंदिर की दीवारों पर सरकने लगी, जैसे कई हाथ मंदिर के अंदर रेंग रहे हों। तुम मुझे हरा नहीं सकते। आवाज के साथ ही मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभर आईं। सैकड़ों चीखते मरते लोग, उनके चेहरे दर्द और यातना से विकृत थे। करण ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। सर, यह चीज शुद्ध बुराई है। अमय ने गहरी सांस ली। हर बुराई का अंत होता है, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तभी अमय को बूढ़े आदमी की बात याद आई। यह जगह आत्माओं का कैद खाना है, लेकिन इसे भी किसी ने कैद किया होगा। बंदूक से यह चीज नहीं मरेगी, अमय ने खुद से कहा। उसे कुछ और करना होगा। आकृति जोर से हंसी और अचानक हवा में जोरदार झटके के साथ सुरेश नीचे गिर पड़ा। करण दौड़कर उसके पास पहुंचा। सर, यह मर तो नहीं गया? अमय ने सुरेश की नब्ज जांची। वह अभी जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर। तुम्हें उसे बचाने की जरूरत नहीं। आवाज के साथ ही मंदिर की छत से एक काली ऊर्जा निकली और सीधे अमय की तरफ लपकी। अमय ने झुककर खुद को बचाया, लेकिन करण उसकी चपेट में आ गया। वह हवा में ऊपर उठ गया। उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं। अब यह भी मेरा हो गया, अमय ने जोर से चिल्लाया। नहीं, उसके दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे। अगर यह जगह एक अभिशाप है, तो इसे कभी ना कभी बंद भी किया गया होगा। वह तरीका क्या हो सकता है? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। मंदिर की दीवारों पर कुछ पुराने श्लोक खुदे हुए थे। यह कोई तांत्रिक स्थल है, और अगर यह बुराई यहां कैद थी, तो इसे कैद करने की विधि भी यहीं होगी। अमय ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली। अगर यह मंदिर इसकी ताकत का स्रोत है, तो इसे नष्ट करके शायद हम इसे भी खत्म कर सकें। लेकिन तभी आकृति भयानक गुस्से में जोर से दहाड़ उठी। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, जैसे पूरी जगह गिरने वाली हो। अमय ने जल्दी से मंदिर के कोनों में रखी सूखी लकड़ियों पर माचिस जला दी। देखते ही देखते आग फैलने लगी। नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। आकृति गुस्से में कांपने लगी, जैसे वह दर्द में हो। करण अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं। आग तेजी से भड़क रही थी। अमय ने करण और सुरेश को कंधे पर उठाया और बाहर भागा। मंदिर के अंदर से तेज चीखों की आवाजें आने लगी, जैसे हजारों आत्माएं छटपटा रही हों। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर धू धू कर जलने लगा और उसके साथ ही वह काली आकृति भी जलकर राख हो गई। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। करण हांफते हुए उठा। सर, क्या हुआ? हमने उसे हरा दिया। अमय ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इस जंगल ने बहुत कुछ देख लिया है। हमें इसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। सुरेश धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, हमें वापस चलना चाहिए। अमय ने सिर हिलाया। हाँ, और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और इस जंगल में ना आए। तीनों ने धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ा। अब हवा हल्की हो गई थी और जंगल की दहशत जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। लेकिन जंगल के सबसे अंधेरे कोने में राख के ढेर के बीच एक हल्की लाल चमक अभी भी मौजूद थी। शायद यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अमय, करण और सुरेश जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके दिलों में अब भी एक अनजाना डर था। मंदिर जल चुका था, वह भयानक आकृति नष्ट हो चुकी थी, लेकिन जंगल अब भी रहस्यमयी और खामोश था। अजीब तरह की खामोशी जो तूफान से पहले छा जाती है। अमय को पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा। घना धुआं मंदिर की राख से उठ रहा था और उसमें कुछ हल्की सी लाल चमक थी। उसने तुरंत करण और सुरेश को रुकने का इशारा किया। कुछ ना कुछ अब भी बाकी है, अमय ने कहा। करण ने कांपती आवाज में कहा, नहीं सर, अब बस यहां से निकल चलते हैं। हमने जो देखा वही काफी है।
लेकिन अमय को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि यह अंत नहीं था। उसने बंदूक कसकर पकड़ी और धीरे धीरे मंदिर की राख के करीब पहुंचा। वहां कोई हलचल नहीं थी, लेकिन राख के बीच कुछ अजीब चमक रहा था। यह क्या है? अमय ने हल्के से राख हटाई और उसके नीचे एक छोटा सा काले रंग का पत्थर दिखाई दिया। लेकिन यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। इसमें एक रहस्यमयी लाल चमक थी, जैसे यह किसी ऊर्जा से भरा हुआ हो। सुरेश धीरे धीरे खड़ा हुआ और थरथराती आवाज में बोला, सर, इसे छूना मत। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अमय ने पत्थर को उठाया, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और हवा में वही भयानक फुसफुसाहट गूंज उठी। तुमने मेरी मुहर तोड़ दी। अमय के हाथ से पत्थर गिर पड़ा। करण घबराकर पीछे हटा। सर, यह जगह फिर से जाग रही है। अचानक पत्थर में से काले धुएं का एक झटका निकला और अमय के शरीर में समा गया। अमय की आंखें पल भर के लिए लाल हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा। करण और सुरेश उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अमय ने उन्हें झटके से पीछे धकेल दिया। उसके चेहरे पर एक भयानक पीड़ा थी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके कानों में वही गहरी आवाज गूंजने लगी, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। करण ने हिम्मत जुटाकर अमय को हिलाया, सर, होश में आइए। लेकिन अमय की आंखें अब धीरे धीरे काली पड़ रही थीं। उसके होंठ हिले और एक भयानक असामान्य आवाज में वह बोला, अब यह जंगल कभी नहीं सोएगा। जंगल के चारों ओर अंधेरा फैलने लगा और आसमान में अचानक काले बादल घिर आए। करण और सुरेश ने भय से पीछे हटते हुए देखा कि अमय का शरीर जमीन पर कांप रहा था। उसकी नसें उभर आई थीं और आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी शक्ति उसके अंदर समा गई हो। जंगल की हवा और ठंडी हो गई थी और हर तरफ से वही भयानक फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। सर, हमें कुछ करना होगा, करण ने घबराते हुए कहा। सुरेश अब तक बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, यह वही शक्ति है जिसे हमने जलाया था, लेकिन यह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। सर को इससे निकालना होगा, नहीं तो क्या? करण ने डरते हुए पूछा। सुरेश ने कांपते होंठों से कहा, नहीं तो यह अब अमय सर के शरीर को अपना घर बना लेगी और यह जंगल पूरी तरह उसके कब्जे में चला जाएगा। अचानक अमय के शरीर में झटके आने लगे। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन अब वह अमय नहीं था। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आवाज गहरी और भयानक हो गई थी। तुम लोग अब भी यहां हो? करण और सुरेश को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। अमय ने धीरे धीरे खड़ा होना शुरू किया, लेकिन उसके शरीर की हरकतें अजीब थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। तुमने मेरी कायद तोड़ी, अब मैं इस शरीर के जरिए हमेशा के लिए जीवित रहूंगा, करण ने कांपती आवाज में कहा। सर, आप इसे हरा सकते हैं, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। लेकिन अमय जोर से हंसा। अमय अब नहीं रहा, अब केवल मैं हूं। और अगले ही पल अमय की आंखों से काली रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। सुरेश जोर से चिल्लाया, भागो! करण और सुरेश तेजी से जंगल के अंदर भागने लगे, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। पेड़ों की टहनियां हिलने लगी थीं, जमीन में कंपन हो रहा था और चारों ओर से अजीब सी आकृतियां निकल रही थीं। तुम बच नहीं सकते, अमय की आवाज हवा में गूंज रही थी। करण ने घबराकर कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर यह शक्ति सर के अंदर पूरी तरह समा गई तो वे वापस नहीं आ पाएंगे। सुरेश अचानक रुक गया। मुझे याद आया, वह बूढ़ा आदमी, उसने कहा था कि यह शक्ति केवल तभी खत्म होगी जब इसकी असली कैद दोबारा बनाई जाए। लेकिन वह कैद टूटी कैसे? करण ने पूछा। सुरेश ने जल्दी से कहा, सर ने जैसे ही वह पत्थर उठाया, वह शक्ति जाग गई। हमें उसे वापस उसकी जगह रखना होगा। करण ने देखा कि अमय अब उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गई थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी विकृति आ गई थी। अब तुम लोग भी मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। करण और सुरेश पीछे हटे, लेकिन तभी करण को जमीन पर वही काला पत्थर दिखा जिससे यह सब शुरू हुआ था। सुरेश, हमें इसे दोबारा रख देना होगा। लेकिन अमय हवा में उछला और तेजी से करण की ओर बढ़ा। करण ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को उठाया और जमीन पर घसीटते हुए उस स्थान तक ले गया जहां पहले वह रखा हुआ था।
अमय की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन करण और सुरेश ने मिलकर पत्थर को जमीन में धकेल दिया। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। अमय जोर से चीखा और उसके शरीर से काली धुंध निकलने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरा जंगल कांप उठा। अचानक अमय का शरीर हवा में उठा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। करण और सुरेश घबराकर उसके पास पहुंचे। सर, आप ठीक हैं? अमय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वे अब सामान्य थीं। मुझे क्या हुआ था? करण और सुरेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जंगल की हवा एक बार फिर खामोश हो गई। पत्थर अब भी वहीं रखा था और उसकी हल्की हल्की लाल चमक अब बुझ चुकी थी। सुरेश ने धीरे धीरे कहा, शायद अब यह हमेशा के लिए खत्म हो गया। अमय ने गहरी सांस ली और कहा, हमें यहां से निकलना होगा और इस जंगल को हमेशा के लिए बंद करवा देना होगा। तीनों ने तेजी से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ा, लेकिन जंगल के एक अंधेरे कोने में जमीन के अंदर किसी चीज की हल्की सी हरकत हुई। अमय, करण और सुरेश जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि जंगल के रास्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। हर दिशा में धुंध गहरी हो गई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई थी। करण ने कांपती आवाज में कहा, सर, यह जंगल हमें बाहर नहीं जाने दे रहा। अमय ने चारों ओर देखा। सच में जिस रास्ते से वे आए थे, अब वहां घना अंधेरा छा चुका था। सुरेश हड़बड़ाया, हम यहां फंस चुके हैं। तभी जंगल में हलचल हुई। झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराने की आवाज आई। तीनों ने तुरंत अपने कदम रोक दिए। कौन है वहां? अमय ने बंदूक संभालते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झाड़ियों की हलचल और तेज हो गई। करण धीरे से बोला, सर, यह चीज अभी भी हमारे पीछे है। और अगले ही पल झाड़ियों से एक परछाई निकली। यह कोई इंसान नहीं था, यह वही भयानक आकृति थी जिसे उन्होंने जलते देखा था, लेकिन अब यह और भी डरावनी हो चुकी थी। काली धुंध से बनी, लाल आंखों से जलती हुई। तुम सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो? आवाज चारों तरफ गूंज उठी, जैसे पूरा जंगल इस आत्मा की गिरफ्त में हो। अमय ने बंदूक तानी और गोली चला दी। धाएं! लेकिन गोली उसके शरीर के पार निकल गई। आकृति पर कोई असर नहीं हुआ। करण घबराकर चिल्लाया, सर, यह मरेगा नहीं, हमें भागना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक आकृति ने अपने काले हाथों को हवा में उठाया और पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ों की टहनियां अचानक जमीन से उठने लगीं और सांपों की तरह चारों ओर लहराने लगीं। जमीन में दरारें पड़ने लगीं और उनमें से एक गहरी लाल रोशनी झलकने लगी। सुरेश ने चीखते हुए कहा, यह जगह नरक में बदल रही है। अमय ने जल्दी से सोचा, हमें इसे इसकी असली कैद में वापस भेजना होगा, लेकिन कैसे? करण की आंखें पत्थर की ओर गईं, जो अब भी जमीन पर रखा था। सर, पत्थर को वापस अपनी जगह रखकर हमें कोई मंत्र पढ़ना होगा। अमय ने तुरंत पत्थर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन आकृति जोर से चिल्लाई और पूरा जंगल उनकी ओर झपट पड़ा। पेड़, टहनियां, अंधेरा, सब कुछ अब उनके खिलाफ था। लेकिन अमय ने हार नहीं मानी। उसने पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, एयूएम नमः शिवाय। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर में तेज रोशनी भर गई। आकृति की चीख जंगल में गूंज उठी, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन अमय ने पत्थर को जमीन पर पटक दिया। अचानक जमीन फट गई और उसमें से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। आकृति छटपटाने लगी। करण और सुरेश जमीन पर गिर पड़े, लेकिन अमय ने हिम्मत नहीं हारी। तू जहां से आया था वहीं वापस जाएगा। आकृति जोर से चीखी और सफेद रोशनी उसे अपनी ओर खींचने लगी। चारों ओर से हवाएं तेज चलने लगी और फिर अगले ही पल एक भयानक चीख के साथ आकृति हमेशा के लिए गायब हो गई। जंगल एकदम शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, सब कुछ पहले जैसा हो गया। अमय, करण और सुरेश जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। करण ने धीरे से कहा, क्या यह सच में खत्म हो गया? अमय ने चारों ओर देखा। जंगल अब पहले जैसा लग रहा था, लेकिन उसने दूर कहीं हल्की सी लाल चमक देखी। अमय, करण और सुरेश बुरी तरह हांफ रहे थे। जंगल पहले जैसा शांत हो गया था, लेकिन अब भी एक अनजानी बेचैनी हवा में घुली हुई थी। अमय ने चारों ओर देखा। आकृति तो गायब हो चुकी थी, मगर दूर घने पेड़ों के बीच एक हल्की लाल चमक अब भी टिमटिमा रही थी। करण ने धीरे धीरे सिर उठाया और उस चमक की ओर इशारा किया। सर, आपने देखा? अमय ने घूर कर देखा। पत्थर से निकल रही वह रोशनी बुझ चुकी थी,
लेकिन अब वह लाल चमक किसी और चीज से आ रही थी। सुरेश ने कांपते हुए कहा, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, हमें बस यहां से भागना चाहिए। लेकिन अमय जानता था कि अगर वे इस रहस्य को अनदेखा करके भाग गए तो यह बुराई दोबारा कभी भी लौट सकती थी। हमें इसे खत्म करना होगा। करण ने आंखें चौड़ी कर दी। क्या सर, आपने देखा कि हमने कितनी मुश्किल से जान बचाई और अब आप वापस जाना चाहते हैं? अमय ने दृढ़ता से कहा, अगर हमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह फिर लौटेगा। हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बेमन से करण और सुरेश ने उसकी बात मानी और तीनों धीरे धीरे उस लाल चमक की ओर बढ़ने लगे। जंगल अब भी अजीब रूप से शांत था। न पत्तों की सरसराहट, न हवा का कोई झोंका, बस एक भयानक सन्नाटा। जैसे ही वे उस चमक के पास पहुंचे, उनके सामने एक पुरानी टूटी फूटी समाधि दिखाई दी। वह काई और धूल से ढकी हुई थी, मगर बीचों बीच एक लाल रंग का चिन्ह उभर रहा था, एक रहस्यमयी प्राचीन निशान। अमय ने हल्के से हाथ बढ़ाकर उस पर छूने की कोशिश की, लेकिन तभी रुक जाओ, एक जोरदार आवाज गूंजी और अचानक हवा में हलचल मच गई। करण और सुरेश डरकर पीछे हट गए। उनके सामने अंधेरे से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में तेज था और उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी। अमय ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम लोगों ने जो किया वह बहुत खतरनाक था। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह एक श्रापित आत्मा थी जिसे हजारों साल पहले यहां कैद किया गया था। करण ने हकलाते हुए पूछा, क्या मतलब? यह किसका श्राप था? साधु ने समाधि की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, कई 100 साल पहले इस जंगल में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था, रुद्राक्षण। उसने काली शक्तियों से इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वह अमर होने वाला था, लेकिन कुछ राशियों ने मिलकर उसे रोकने का प्रयास किया और उसकी आत्मा को इस समाधि में हमेशा के लिए कैद कर दिया। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, तो क्या हमने इस आत्मा को आजाद कर दिया? साधु ने सिर हिलाया, तुम लोगों ने उसे जागने का मौका दे दिया, लेकिन सौभाग्य से तुमने उसे पूरी तरह मुक्त होने से पहले ही रोक लिया। परंतु खतरा अब भी बना हुआ है। अमय ने गंभीर स्वर में पूछा, हमें क्या करना होगा? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, इस समाधि पर जो निशान उभर रहा है वह इस बात का संकेत है कि आत्मा अब भी जाग रही है। अगर इसे पूरी तरह से नहीं रोका गया तो रुद्राक्षण दोबारा लौट आएगा और तब उसे रोकना असंभव हो जाएगा। करण ने डरकर पूछा, तो इसे रोकने का तरीका क्या है? साधु ने अपनी माला कसकर पकड़ी और कहा, एक अंतिम विधि, एक यज्ञ करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अमय ने बिना हिचकिचाए कहा, हमें क्या करना होगा? साधु ने चारों ओर देखा, फिर कहा, यह स्थान शुद्ध नहीं है, हमें एक पवित्र स्थान पर जाना होगा जहां यह विधि पूरी हो सके। लेकिन तभी हवा अचानक फिर से तेज हो गई। जंगल में एक बार फिर से वही भयानक फुसफुसाहटें गूंज उठी। मैं अब भी यहां हूं। अमय, करण और सुरेश के चेहरे पर दहशत छा गई। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंगल में हलचल बढ़ती जा रही थी, जमीन कंपन करने लगी। दूर कहीं से एक भयानक चीख सुनाई दी। साधु ने तेजी से कहा, हमें अभी यहां से निकलना होगा, यह आत्मा जाग रही है। अमय ने तुरंत करण और सुरेश को इशारा किया, भागो। तीनों साधु के साथ तेजी से जंगल के बाहर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन उनके पीछे कोई चीज उनका पीछा कर रही थी। जंगल के अंधेरे में लाल आंखें चमकने लगी थीं। भयानक गहरी आवाज फिर गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं लौटूंगा। जंगल के पेड़ जोर से हिलने लगे। अमय, करण, सुरेश और साधु पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन यह सिर्फ एक भागने की जंग नहीं थी, यह जंग थी अच्छाई और बुराई की। चारों लोग जंगल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे खुद जंगल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। हवा में अजीब सी गूंजती हुई आवाजें थीं, जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही थी और पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। अमय, करण और सुरेश साधु के पीछे पीछे भागते जा रहे थे, लेकिन तभी एक जोरदार झटके के साथ जमीन के अंदर से काले साए निकलने लगे। वे हवा में लहराते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनके मुंह से डरावनी फुसफुसाहटें निकल रही थीं। साधु ने तुरंत माला घुमाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, एयूएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। जैसे ही यह मंत्र हवा में गूंजा, एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न हुई और वे काले साए कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गए। करण ने हांफते हुए कहा, सर,
हमें जल्दी करनी होगी, ये रुकने वाले नहीं हैं। साधु ने तेजी से इशारा किया। आगे एक पुराना मंदिर है, हमें वहां पहुंचना होगा। केवल वही स्थान शुद्ध है, वहीं हम इस आत्मा को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक भयानक चीख गूंजी। तुम बचकर नहीं जा सकते। अचानक अमय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया और उसके चारों ओर काली ऊर्जा लहराने लगी। करण और सुरेश ने घबराकर उसकी ओर देखा। सर! साधु ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया, लेकिन तभी अमय की आंखें काली पड़ने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। अब बहुत देर हो चुकी है, यह शरीर अब मेरा है। यह वही आत्मा थी, रुद्राक्षण। करण और सुरेश को अब यकीन हो गया था कि अमय पूरी तरह आत्मा के नियंत्रण में आ चुका था। साधु ने जमीन से थोड़ा भस्म उठाकर करण को दिया। इससे एक घेरा बनाओ, जल्दी करो। करण और सुरेश ने कांपते हुए जमीन पर सफेद भस्म का घेरा बना दिया, लेकिन तभी अमय ने हाथ उठाया और हवा में एक झटका उठा। चारों ओर अंधकार छा गया। पेड़ एकदम स्थिर हो गए, हवा रुक गई और फिर, अब यह दुनिया मेरी होगी। अमय ने जोर से चीखते हुए हाथ झटके और उसकी आंखों से काली ज्वालाएं निकलने लगी। लेकिन साधु ने जोर से मंत्र पढ़ा और करण ने जल्दी से घेरा पूरा कर दिया। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, जमीन एक बार फिर हिलने लगी। अमय की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, यह कैसे हो सकता है? साधु ने जोर से कहा। तू अमर नहीं हो सकता रुद्राक्षण, तुझे वापस वहीं जाना होगा जहां से तू आया था। अचानक जमीन से एक सुनहरी रोशनी निकली और सीधे अमय को घेर लिया। उसका शरीर हवा में उठ गया और उसके अंदर से काली धुंध निकलने लगी। नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और वह धीरे धीरे रोशनी में समाने लगी। करण और सुरेश मंत्रोच्चार सुनते रहे और देखते ही देखते आत्मा एक आखिरी चीख के साथ अदृश्य हो गई। अमय जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। सब कुछ शांत हो गया। जंगल अब पहले जैसा लगने लगा था। ठंडी हवा बह रही थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई अजीब हरकत नहीं थी। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। करण और सुरेश ने राहत की सांस ली और जल्दी से अमय को उठाया। अमय ने धीरे से आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, क्या सब ठीक हो गया? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, यह अब खत्म हो चुका है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। यह रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। लेकिन जंगल के एक कोने में वही पुरानी समाधि अब भी मौजूद थी और वहां जमीन के अंदर एक हल्की सी लाल रोशनी अब भी टिमटिमा रही थी। अमय, करण और सुरेश अब पूरी तरह थक चुके थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन मन में एक संतोष था कि उन्होंने उस भयानक आत्मा को हराने में सफलता पाई। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए अपनी माला हवा में लहराई और समाधि की ओर देखा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अमय ने चारों ओर देखा। जंगल अब पहले जैसा शांत हो गया था। पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी। हवा में अब कोई अजीब सी घुटन नहीं थी और पेड़ अपनी जगह स्थिर खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल एक लंबी भयानक रात के बाद फिर से जाग उठा हो। करण ने धीरे से पूछा, क्या यह आत्मा कभी वापस आ सकती है? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, जब तक इस समाधि पर सही विधि से रक्षा कवच बना रहेगा तब तक यह आत्मा कभी लौटकर नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रहे, अज्ञानता में फिर से कोई इसे छेड़ने की गलती न करे। अमय ने श्रद्धा से सिर झुकाया और समाधि के पास जाकर हाथ जोड़ दिए। हमने जो किया शायद वह अनजाने में था, लेकिन अब हम कभी भी इस जगह के नियम नहीं तोड़ेंगे। साधु ने तीनों को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। यदि तुम समय पर नहीं रुकते तो शायद यह आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती और फिर इसे रोकना असंभव हो जाता। यह सिर्फ तुम्हारी बहादुरी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई भी थी जिसने इसे हराया। सुरेश ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब बस घर लौट चलें सर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी भयानक चीजों का सामना करूंगा। अमय और करण ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों ने साधु को धन्यवाद दिया और फिर जंगल के बाहर की ओर बढ़ने लगे। अब रास्ते साफ दिख रहे थे, न कोई भ्रम था, न कोई अंधकार। जंगल के बाहर निकलते ही पहली बार उन्हें सूरज की हल्की हल्की रोशनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरे सपने से जाग गए हों।
साधु ने दूर से उनकी ओर देखा और एक आखिरी बार समाधि की ओर देखा। उन्होंने मंत्र पढ़कर समाधि पर रक्षा कवच स्थापित कर दिया, जिससे वह हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। फिर वह भी जंगल के एक दूसरे मार्ग से गायब हो गए, जैसे कोई दिव्य शक्ति अपने कार्य को पूर्ण करके अंतर ध्यान हो गई हो। अमय, करण और सुरेश ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना लेकिन यादगार अनुभव था। वे जानते थे कि अब वे फिर कभी इस जंगल में पैर नहीं रखेंगे, लेकिन अब वे यह भी जानते थे कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और इस तरह यह रहस्यमयी जंगल फिर से शांति में लौट आया। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।